Hello students, welcome to your English class. Today we are going to do direct and indirect speech and it's your part second. As you know that we have covered some of our part in our first video. So first of all let's have a review that what we have covered in first video, that is direct speech, indirect speech, rules to change direct speech into indirect speech, change in pronoun, change in tenses and change in imperative sentences. Now further we will do in this video. So let's start. First of all, चेंज इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. अब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करते हैं तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं. टू चेंज सच सेंटेंसेस द वर्ड्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय और एक्सक्लेम्ड विद सोरो or exclaimed with wonder is added in the reporting verb depending upon the nature of exclamatory sentence in indirect speech. मीन्स एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को जब हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो उसमें एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सोरो और एक्सक्लेम्ड विद वंडर दिस टाइप के वर्ड्स जो हैं हम यूज़ करते हैं. और इन्हें कैसे यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, कि अगर जो है हमारे सब्जेक्ट में हमारे सेंटेंस में हैप्पीनेस शो की है तो हम क्या करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अगर दुख शो किया है तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो और ग्रीफ. सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल. ही सैड हुर्रा आई वन अ प्राइज. तो इसमें वो अपनी खुशी को शो कर रहा है कि उसने प्राइज को जीत लिया. तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे. ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वन अ प्राइज. शी सैड अलास आई फेल्ड इन एग्जाम. तो इसमें वो अपने सोरो को, दुख को शो कर रही है. तो इसे हम कैसे चेंज करेंगे. शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट शी फेल्ड इन द एग्जाम. जॉन सैड वाओ व्हाट अ नाइस शर्ट इट इज़. तो जॉन है इसमें जो वंडर हो रहा है, हैरान हो रहा है. जॉन एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वाज अ नाइस शर्ट. नेक्स्ट इज चेंजेस इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं. टू चेंज सच सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच वी हैव टू ऑब्जर्व द नेचर ऑफ क्वेश्चन. हमें क्वेश्चन की नेचर को ऑब्जर्व करना पड़ता है. व्हाई. बिकॉज अ क्वेश्चन कैन बी ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट विच कैन बी आंसर्ड इन ओनली येस और नो. एक क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है जिसका आंसर हम जस्ट येस और नो में दे सकते हैं. एंड सेकेंड विच नीड्स अ लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन. सेकंड वो होते हैं जिनको हम जस्ट येस और नो में आंसर नहीं दे सकते, उनके लिए हमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है. तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना होगा कि जो हमारा क्वेश्चन है वो किस टाइप का है. सो अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम येस और नो में आंसर कर सकते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमें सैड गिवन होता है वहाँ पर हम आस्क्स और इंक्वायर्ड यूज़ करेंगे. ठीक है. और जो हमारा फुल स्टॉप है वो आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, क्योंकि हमारे पास अगर डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क है तो उसकी जगह पे हम क्या करेंगे लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे. एंड इफ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस बिगिन विद एन ऑक्सिलरी वर्ब द ज्वाइनिंग क्लोज विल बिगिन विद इफ और वेदर. अगर हमारा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, अगर इनसे वो स्टार्ट हो रहा है तो हमारा जो इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होगा ज्वाइनिंग क्लोज मीन्स आफ्टर दैट जो हम लिखेंगे वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इफ से या वेदर से. इफ सेंटेंस बिगिन विद WH देन वी डोंट यूज एनी कंजक्शन. अगर हमारा सेंटेंस WH से स्टार्ट हो रहा है तो हम कोई भी कंजक्शन यूज़ नहीं करेंगे और एज इट इज़ उसे इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे विदाउट एनी कंजक्शन. सी द एग्जाम्पल हेयर. शी सैड डू यू नो मी. तो अब जो है हमारा ये डू, ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है, डू से हमारा स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या करेंगे शी, सैड को चेंज करेंगे आस्क्ड, इफ़ आई न्यू हर, और जो हमारा क्वेश्चन मार्क है वो फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट इज शी सैड टू मी व्हाट आर यू रीडिंग. अब इसमें WH से स्टार्ट हो रहा है ना व्हाट, तो इसे कैसे चेंज करेंगे शी आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज रीडिंग, बिना किसी कंजक्शन के. हमने इसमें दैट यूज़ नहीं किया, डायरेक्टली व्हाट आई वाज रीडिंग. नेक्स्ट इज चेंज इन टाइम एंड प्लेस. अब हम टाइम और प्लेस को कैसे चेंज करते हैं. अगर हमें सेंटेंस में कोई टाइम या प्लेस गिवन है तो उसे कैसे चेंज करेंगे. अगर हमें डायरेक्ट स्पीच में नाउ गिवन है तो हम उसे चेंज करेंगे देन में. टुडे विल बी चेंज इन
that day. Tonight will be changed in that night. Yesterday, the previous day. Last, जैसे अगर last night है तो the previous night. Tomorrow, the following day. Here, there. अगर हम आपके पास this है तो वो that में चेंज हो जाएगा, अगर these है तो those में चेंज हो जाएगा. इन सबको स्टूडेंट्स यू हैव टू लर्न. आप अगर इन्हें अच्छे से लर्न कर लोगे तो आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी इनको चेंज करने में. Now here are some examples given to you. You have to read these examples carefully and try to understand. And if any student have any problem, they may ask to me anytime. But I hope that all of you have understood it very well. So listen both the videos of direct to indirect speech very carefully. Then you will enjoy to change direct speech, indirect speech. Thank you, students.